नमस्कार, मैं अनीस अख्तर। आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। आइए बढ़ते हैं भदोही जनपद की खास खबर की तरफ। कांग्रेस कार्यालय का छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री के हाथों हुआ उद्घाटन। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महबूब खान के कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश तिवारी ने फीता काटकर किया। निकाय चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। इसी बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि जब इस चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी चुनाव प्रचार में लग जाएं तो इसका मतलब यह है कि उनकी हार सुनिश्चित है। स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं स्थानीय नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के होते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उन्होंने क्या कहा। चाहिए कि जब एक निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब लोग लग गए, इसका मतलब उनको हार अपनी सुनिश्चित नजर आ रही है। ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के चुनाव होते हैं और उनकी भागीदारी जो है चुनाव में ज़्यादा होती है। विधानसभा, लोकसभा का चुनाव जब होता है तो उसमें प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो शामिल होते हैं। तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है वो अब त्रस्त हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात जो इनका जो घमंड है वो जनता के अब जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चाहे वो केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार इनके होने की वजह से जो एक अहंकार जो एक व्यक्ति में जो आ जाता है, तो वो जब अहंकार किसी इंसान के अंदर आता है तो वो फिर अपने मतदाताओं को, आम इंसान को वो इंसानियत के नज़रिए से नहीं देखता। और यही वजह है कि इनके भ्रष्टाचार, इनके शोषण, इनके अत्याचार की वजह से जो है आम जनता जो है उब चुकी है। और इस चुनाव में जो नतीजे जो आने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले होंगे और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत देगी? मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हमारे इस भदोही जनपद में जो है 2 सीटों पे हम बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इस गोपीगंज की सीट में जो है हमारे प्रत्याशी जो है महबूब भाई वो बिल्कुल 100% जीत की ओर हैं। वैसे आप बनारस, जहाँ पे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे हम जीतने की स्थिति में हैं। इलाहाबाद, ऐसे तमाम बहुत से नगर निगम और नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ भी रहे हैं और हमारे पक्ष में नतीजे भी लगता है। और खासकर किसी महिला के द्वारा एक दैहिक शोषण का आरोप लगाना और इतने दिन होने के बाद भी ना उसकी FIR करना, ना उसकी जांच करने की कोशिश करना, तो यही तो अहंकार है ना। यही तो अहंकार है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो उसको तो सरकार को स्वयं होकर जांच करानी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अब जाके उस पर कार्रवाई हो रही है। इससे बड़ी दुखद घटना क्या होगी कि जो हमारे देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं और वो एलिगेशन लगा रहे हैं। इसमें कहीं पॉलिटिकल नहीं है, कहीं पे रहता कि भाई राजनीति में जो है लोगों को बदनाम करने के लिए भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो इस तरह के कुछ लोगों के साथ करने की बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं और उनके द्वारा अगर इस प्रकार का आरोप लगाना